नमस्कार। महाभारत काल में कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 बातें पांडवों को बताई थी, जो आज 100% सच साबित हो रही है। दरअसल यह कहानी बेहद दिलचस्प है और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कलयुग में जन्म लेने वाले मानव जाति की चाल चलन, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि कलयुग में मानव को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी बतला दिए थे। तो चलिए, यह जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए यह इच्छा जाहिर की कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं, आसपास के कुओं में पानी है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों पर तने से उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो अपनी प्रजा का दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पे संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पराये धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई कोई ही विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरे आश्चर्य का वर्णन किया कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भगवान कहते हैं, कलयुग का इंसान शिशुपाल हो जाएगा, बालक के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी की 2 आंसू पहुँचने में उनकी रुचि नहीं रहेगी
और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में श्री हरि के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये था कलयुग का वो पांचवा सत्य जो भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं।